जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी से अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर भर्ती होना है। अब आप सभी स्टूडेंट इसी इंतजार में है कि कब जो है नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, कब भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर भर्तियां तो आएंगे ही आएंगे। तो उससे पहले आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और बुक लिस्ट के बारे में देखिए, बुक लिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन कौन से बुक से, कौन कौन से पुस्तकें से आपको एग्जाम्स की तैयारी करना है, कौन से राइटर्स के बुक आपको पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाना है, और छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए आपको कितने घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत है, किस तरह से स्मार्ट वर्क किया जाता है, किस तरीके से डीपली नॉलेज, किस तरीके से सभी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, संपूर्ण जानकारी, किस तरीके से आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिया रहते हो तो उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर जो सॉल्व करना है। आपको अगर ये सभी स्ट्रैटेजी अगर पता नहीं होगा तब तक आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने अगर सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, और इसका चाहे आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया चाहे सीटेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सीजीटेट एग्ज़ाम्स के लिए 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख स्टूडेंट ने जो फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें 2,31,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे थे। और उसमें 4.5 लाख, सोच सकते हैं कि 4.5 लाख स्टूडेंट में सिर्फ आप सभी स्टूडेंट ने सिर्फ 80,000 स्टूडेंट ही सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए हैं, और उनको जो सर्टिफिकेट जो है मिल चुका है। तो 80,000 स्टूडेंट तो इसी साल हैं, और पहले के और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है। अगर सीजीटेट नहीं है तो सी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और पोस्ट जो है कम है, 12,489, तो उसमें आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो मेहनत तो करना है, अच्छे से लगन से कर रहे हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, आपको संपूर्ण जानकारी, एक जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ में सिलेबस की अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा के, तो टोटल 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार सिलेबस जो है एक ही होता है, सिलेबस जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सिलेबस जो है वही है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे अधिक अंकों के। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित, विज्ञान, रीजनिंग से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के, और सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितना अंक आपको लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। तो हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में आपका व्याकरण में आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा, और आप हिंदी में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश का ग्रामर, तो ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेजेस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश असमी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसेंशियल इंग्लिश असमी सी दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स होता है आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे, सभी कंपटीशन एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप इसेंशियल इंग्लिश असमी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई करेंगे। तो इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका आएगा घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज,
अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से मैथ्स में जानकारी पूछे जाते हैं। तो इसके तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप मैथ्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। साइंस में आपका आएगा बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी साइंस में पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। बस आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो दृष्टि IAS का क्विक बुक आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन में आपका आएगा भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी चीज़ें। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें जो 10 अंकों के आएंगे, तो इसमें आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्यूटर से संपूर्ण नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक पर्चे ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी चीज़ें आते हैं। तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, जिससे कि आपकी संविधान की तैयारी जो अच्छे से हो पाए और आपको संविधान के बारे में बेहतर नॉलेज मिल जाए। और इसके साथ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की बात करें तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपके छत्तीसगढ़ की सभी सामान्य जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बस मेहनत करना, तैयारी करना, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियोस में। ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए।